जय हिंद दोस्तों फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम याद करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो इसमें हमने काफ़ी सारे मेले लिए हुए हैं जिन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे पहला मेला लगता है वो है जल बिहारी का मेला, जो कि लगता है छतरपुर में। आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? जल बिहारी का मेला। ठीक है, जब भी जल गिरता है, जब भी बरसात होती है तो जल हमारे छत पर गिरता है। कहाँ पर गिरता है? छत पर। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। नेक्स्ट हमारे पास गधों का मेला, जो कि कहाँ लगता है? चित्रकूट में। अब जो गधे होते हैं उनको हम कहाँ बांध कर रखते हैं? गधों को हम एक कुटिया में बांध के रखते हैं। और गधों के हमने बहुत सारे चित्र भी देखे हुए हैं। तो गधों को हम कहाँ बांध के रखते हैं? कुटिया में। और चित्र भी देखे हुए हैं। तो गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट, जो कि सतना में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कालू जी का मेला, जो कि कहाँ पे है? खंडवा, पिपल्या खंडवा। कहाँ पे है? पीपल्या खंडवा में। ठीक है। अब कालू पीलू, कालू पीलू से याद रखेंगे हम इसको कि कालू जी पीलू जी, कालू जी पीलू जी। तो कालू जी का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या खंडवा में। नेक्स्ट हमारे पास चामुंडी माता, जो कि लगता है देवास में। सभी को पता है चामुंडी माता का जो मेला लगता है वो देवास में नवरात्रों के टाइम पे लगता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंगाजी का मेला, जो कि लगता है खरगोन में। अब यहाँ पे है सिंह। अब सिंह किसके होते हैं दोस्तों? खरगोश के। किसके होते हैं? खरगोश के। खरगोश के दो कान होते हैं, उनको हम यहाँ मानेंगे कि वो उसके सिंह है। किसके? खरगोश के। तो सिंगाजी का मेला कहाँ लग गया? खरगोश से हो गया हमारा खरगोन। तो सिंगाजी का मेला खरगोन में। नेक्स्ट हमारे पास गोटमार का मेला, जो कि लगता है छिंदवाड़ा में। अब गोट मार, अब किसी ने आपको गोट मार दी, ठीक है, तो आपको क्या हो गया? छेद हो गया। अगर आपके सर में किसी ने गोट मार दी तो आपको क्या हो गया? छेद हो गया। और छेद के साथ आप बड़ा था, छेद के साथ आप बड़ा था। तो ये हो गया हमारा छिंदवाड़ा। गोट मार का मेला लगता है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है बाण गंगा, जो कि शिवपुरी में। अब बाण गंगा, ठीक है, गंगा, गंगा कहाँ पर है? शिव के सर पर। गंगा कहाँ पर है? शिव के सर पर, शिव की जटाओं पर। तो बाण गंगा हो गया हमारा शिवपुरी में। नेक्स्ट हमारे पास भगोरिया हाट। भगोरिया का मेला कहाँ लगता है? झाबुआ में। ठीक है। अब भग, यहाँ पे आ रहा भग, ठीक है, तो भग कौन गई? भुआ भग गई। कौन भाग गई? भुआ भग गई। तो भुआ भग गई, तो भगोरिया का हाट हो गया हमारा झाबुआ में। नेक्स्ट हमारे पास नागाजी का मेला, जो कि लगता है पोरसा गांव मुरैना में। अब यहाँ पे है नाग, ठीक है। तो नाग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ज्यादातर गाँव में। ठीक है। और कौन से गांव में? पोरसा गांव में। ठीक है, कौन से गांव में? पोरसा गांव में, मुरैना में। नेक्स्ट हमारे पास हीरा भूमियों का मेला, जो कि लगता है ग्वालियर में। अब कैसे याद करेंगे? हीरा, ठीक है, यहाँ पे हीरा और यहाँ पे है ग्वाल, मतलब बच्चे। अब बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? हीरो जैसा होता है। हीरा जैसा प्योर होता है, शुद्ध होता है। तो हीरा कैसा होता है? ग्वाल जैसा। हीरा भूमियों का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। नेक्स्ट हो दोस्तों भैरवनाथ का मेला। भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? शिवनी में। अब भैरवनाथ, अब भैरवनाथ और शिव भगवान दोनों अलग अलग है। तो भैरवनाथ कौन नहीं है? शिव नहीं है। कौन नहीं है? शिव नहीं है। तो भैरवनाथ का मेला लग गया हमारा शिवनी में। नेक्स्ट हमारे पास कुंडेश्वर, कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में। अब ईश्वर, कुंडेश्वर में एक वर्ड है ईश्वर। अब ईश्वर को हम क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। किसको लगाते हैं? ईश्वर को। तो ईश्वर, कुंडेश्वर का मेला हो गया हमारा टीकमगढ़ में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सलकनपुर का मेला, जो कि बुधनी सीहोर में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? बुधनी सीहोर में। और इसे आप याद कर लेना, ये चुनाव क्षेत्र है हमारे मामा जी का, शिवराज सिंह चौहान का, बुधनी सीहोर। तो सलकनपुर का मेला कहाँ लगता है? बुधनी सीहोर में। धनी लोग रहते हैं, लखन, लाख रुपए रहते हैं उनके पास। कितने रुपए रहते हैं? लाख रुपए। सलकन मतलब लखन। और लाख रुपए किसके पास होते हैं? धनी व्यक्ति के पास। तो धनी व्यक्ति सीहोर में है। तो सलकनपुर का मेला हमारा हो गया सीहोर में। नेक्स्ट है महामृत्युंजय का मेला, जो कि है रीवा में। अब महामृत्यु, मृत्यु को भी जय कर लेगा कौन? रीवा। रीवा क्या है? मृत्यु को भी जय कर लेगा। महामृत्युंजय का मेला हो गया रीवा में। धमोनी उर्स कहाँ लगता है?
सागर में। अब धम धम की आवाज कहाँ आती है? सागर में आती है। ठीक है, धम धम की आवाज कहाँ आती है? सागर में। तो धमोनी का उर्स कहाँ लगता है? सागर में। नेक्स्ट है दोस्तों कान्हा बाबा का मेला, जो कि कहाँ लगता है? शोडलपुर, हरदा में। ठीक है, अब कान्हा जो बाबा है वो उनका हृदय बहुत प्योर होता है। कान्हा जो हमारे कृष्ण भगवान है उनका जो हृदय है वो काफी साफ है। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ? शोडलपुर, हरदा में। नेक्स्ट हमारे पास पीर बुदान का मेला, जो कि है शिवपुरी में। अब पीर पीर अलग है और शिव अलग है। पीर अलग है और शिव अलग है। ठीक है, तो पीर बुधान का मेला हो गया हमारा शिवपुरी में। नेक्स्ट हमारा शाहबुद्दीन औलिया का उर्स, जो कि लगता है नीमच में। कैसे याद करेंगे? शाहबुद्दीन औलिया, जब भी ओले गिरते हैं, ओलिया मतलब ओले जब भी गिरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नीम के पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए। ठीक है, नीमच, नीम के पेड़ के नीचे मतलब नीमच। तो शाहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में। जागेश्वरी माता का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। कैसे याद करेंगे? जागेश्वरी मतलब जागते कब है? रात में। ठीक है, तो चंद देरी के लिए भी क्या नींद नहीं लगनी चाहिए? जब हम रात में जाग रहे हैं तो चंद देरी के लिए भी नींद नहीं लगनी चाहिए। तो जागेश्वरी माता का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। नेक्स्ट हमारे पास चंडी देवी का मेला, जो कि घोघरा सीधी में लगता है। अब चंडी देवी अच्छे अच्छे को क्या कर देती है? सीधा कर देती है। चंडी देवी अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है। तो चंडी देवी का मेला घोघरा सीधी में लगता है। नौ देवी का मेला रावतपुरा भिंड में। ठीक है, तो नौ देवी यहाँ पे आ रहा। नौ देवी, जब नौ देवी एक साथ आएगी तो भीड़ हो जाएगी। नौ देवी जब एक साथ आएगी तो क्या हो जाएगी? भीड़ हो जाएगी। ठीक है, एक अकेला पर्सन जब आएगा तो कोई भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन नौ देवी जब एक साथ आएगी तो क्या हो जाएगी? भीड़ आ जाएगी। तो भीड़ से हो गया हमारा भिंड। तो नौ देवी का मेला लगता है रावतपुरा भिंड में। एंड नेक्स्ट है मानधाता का मेला, जो कि लगता है खंडवा में। इसे आप याद कर लीजिएगा। धर्म राजेश्वर का मेला कहाँ लगता है? मंदसौर में। अब जो लोग अपने धर्म को मानते हैं वो शोर नहीं करते हैं कि भाई मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। तो जो मन ही मन अपने धर्म को मानते रहते हैं और शोर नहीं करते। कौन? जो धर्म राजेश्वर होते हैं वो अपने मंद मंद अपने धर्म को मानते हैं। तो धर्म राजेश्वर का मेला हो गया मंदसौर में। नेक्स्ट है नवग्रह का मेला, जो कि होता है खरगोन में। अब नव ग्रह मतलब नव और ग्रह मतलब घर के अंदर नया कौन आया? खरगोश। खरगोश, तो खरगोश से हो गया हमारा खरगोन। तो नवग्रह का मेला कहाँ हो गया हमारा? खरगोन में। रहस का मेला, नेक्स्ट हमारे पास रहस का मेला, जो कि कहाँ पे है? सागर में। अब आप रहस्य कहाँ मिलेंगे? अब जितने आप सागर की गहराइयों में जाते जाओगे उतना आपको क्या मिलेंगे? रहस्य मिलते रहेंगे। तो रहस्य का मेला कहाँ हो गया? सागर में। नेक्स्ट हमारे पास राम जी बाबा का मेला। राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में है। कैसे याद करेंगे? जब रामायण में लक्ष्मण को तीर लगा था तो राम जी ने उन्हें होश में ला दिया था। किसने ला दिया था? राम जी ने। किसे? लक्ष्मण को क्या होश में ला दिया था? तो होश से हमारा हो गया होशंगाबाद। नेक्स्ट हमारे पास बालाजी का मेला। बालाजी का मेला जो लगता है बुरहानपुर में। अब बालाजी, बालाजी सरकार बुरे के लिए बुरे और अच्छे के लिए अच्छे। ठीक है, बालाजी सरकार बुरे के लिए बुरे और अच्छे के लिए अच्छे। तो बालाजी का मेला कहाँ? बुरहानपुर में। बुरे बुरे से हो गया हमारा बुरहानपुर। नेक्स्ट हमारे पास सिद्धेश्वरी का मेला, जो कि शिवपुरी में लगता है। अब सीधे सिद्धेश्वरी मतलब सीधे ईश्वर से मिलना। सीधे ईश्वर से मिलना है तो आप जाओ शिवपुरी में। कहाँ जाओ आप? शिवपुरी में। तो आप सीधे ईश्वर से मिल लोगे। तो सिद्धेश्वरी का मेला शिवपुरी में। भैरवनाथ का मेला, ठीक है, अभी शायद हमने ऊपर भी एक बार इसे पढ़ा था। तो भैरवनाथ क्या नहीं है? शिव नहीं है। भैरवनाथ क्या नहीं है? शिव नहीं है। तो भैरवनाथ का मेला हो गया हमारा शिवनी में। बरमान का मेला नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में बरमान। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा। बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। एंड नेक्स्ट हमारे पास जटा शंकर, जो कि है होशंगाबाद में। जटा शंकर का मेला लगता है होशंगाबाद में। अब जटा शंकर, अब शंकर भगवान की जटा हमेशा उनके साथ में रहती है, संग में रहती है। क्या रहती है? जटा संग में रहती है शंकर के। तो संग से होगा हमारा होशंगाबाद। तो जटा शंकर का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में।
नेक्स्ट हमारे पास गरीब नाथ का मेला, जो कि शाजापुर में लगता है। अब गरीब लोग जो होते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए गरीब लोगों को, या तो फिर गरीब लोग अपनी कुटिया को बड़ा सजा के रखते हैं। ठीक है, तो गरीब क्या करते हैं, अपनी कुटिया को सजा के रखते हैं और गरीब को सजा नहीं देनी चाहिए। तो गरीब नाथ का मेला हो जाएगा शाजापुर में। नेक्स्ट है शिवरात्रि का मेला, जो कि होता है पंचवटी में। ठीक है, तो शिव भगवान जो होते हैं वो पंच तत्व को अपने अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पास इतनी शक्ति है कि वो शिव भगवान पंच तत्वों को अपने वश में कर लेते हैं। किसको? पंच तत्वों को। तो पंच से हो गया पंचवटी। शिवरात्रि का मेला लगता है पंचवटी में। मेहर का मेला जो लगता है दोस्तों, मेहर का मेला लगता है सतना में। ठीक है, मेहर का मेला कहाँ लगता है? सतना में। और नेक्स्ट है उमरेठ का मेला। उमरेठ यानी का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। अब उमर, अब उमर आ रहा है यहाँ पे वर्ड, और उमर किसकी बीत गई थी? दशरथ मांझी की उम्र बीत गई थी छेद करते करते। एक बहुत बड़ा पर्वत था, पहाड़ था, उसमें छेद करते करते उम्र बीत गई थी। किसकी? दशरथ मांझी की। आपने सुना होगा उनके बारे में, दशरथ मांझी के बारे में। तो उमरेठ का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसमें छेद करते करते उनकी उम्र बीत गई थी। तो उमरेठ का मेला हो गया हमारा छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला, बड़ौनी का मेला। ये सब कहाँ है दोस्तों? ये सब लगते हैं हमारे दतिया में। अब याद करने के लिए इसे भी हम देख लेते हैं कि एक रतन नाम का आदमी था, उसका एक सन था और वो बहुत बड़ा था, और उसके पास क्या था? सोना था। ठीक है, तो रतन का एक सन था, वो बहुत बड़ा था और उसके पास क्या था? सोना था। तो रतन, ये सब ऐसे आप रिलेट कर लेना कि रतन था, उसका एक सन था, वो बहुत बड़ा था, उसके पास सोना था। तो ये सब कहाँ लगते हैं? तो ये सब लगते हैं हमारे दतिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शरद समैया, जो कि पन्ना में है। कैसे याद करेंगे? शरद समैया मतलब सर के अंदर समा गया। क्या समा गया? एक एक पन्ना जो है वो सर के अंदर समा गया। नेक्स्ट हमारे पास शहीद, शहीद का मेला कहाँ लगता है? वो लगता है सनावद खरगोन में। अब शहीद का कभी भी वध नहीं होता। ठीक है दोस्तों, शहीद का कभी भी वध नहीं होता। ठीक है, तो सनावद, वध से हो गया सनावद, और शहीद मेला हमारा लगता है सनावद खरगोन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने काफ़ी सारे आज मेले देख लिए हैं, और आई होप कि आप सभी को मेले याद भी हो गए होंगे। अगर आपने अच्छे से फोकस करके मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको सभी मेले अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और दोस्तों, अगर हमारे साथ आगे भी ऐसे ही आप जुड़ना चाहते हो और ऐसे ही मज़ेदार जीके ट्रिक के साथ आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आएँ और आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। और हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।